दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 4:30 में उठ गई थी। उसके बाद छत पे टहल-वहल कर आई, उसके बाद मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। तो अभी तो लगभग काफ़ी साफ हो गया है। तो देखिए मतलब लोग भी अब चलने लगे हैं रास्ते पर। उसके बाद मैं जाके नीचे से अंधेरे में ही फूल तोड़ के ले आई थी और ज़्यादा मैंने ढूँढा भी नहीं, जो मिला किनारे-किनारे उसी को तोड़ के लेके आ गई। उसके बाद मैंने झाड़ू-पोछा करके मैं घर का नहा धो के और घर में पूजा भी कर ली थी और अभी मंदिर जाने के लिए यहाँ पे देखिए सारा सामान जो है मैंने डलिया में सजा लिया है। तो अभी मुझे मंदिर जाना है। तो ये देखिए घर में मैंने पूजा अपनी कर ली है, घर में पूजा करके तभी मंदिर जाती हूँ। उसके बाद मंदिर से पूजा करके आई ना तो फटाफट से सोचा बच्चों के लिए ना मतलब स्कूल भी बच्चों को भेजना है। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं आटा का जो चीला होता है वो बना दूँ, लेकिन यहाँ पे बन ही नहीं रहा था। फर्स्ट बार बनाया उस तावे पर चिपक गया तो उसको हटा के दूसरा तावा चढ़ाया। यहाँ भी वही हाल हो रहा था और मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी कि यहाँ नीचे जो गैस है ना, गैस का फ्लेम है वो कम हो चुका है। मैंने फुल रखा था लेकिन कम हो गया था क्योंकि गैस जो है वो खत्म हो रही थी और इस वजह से चीला पलट नहीं रहा था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया और मैंने उसी बीच में फटाफट से आटा लगा के बच्चों के लिए थोड़ा-सा आटा लगाया कि पराठा बना देती हूँ। तो बाद में जब मैं पराठा बनाने के लिए गई ना, तो तब देखा कि सिलेंडर जो है खत्म हो गई है पूरी गैस, तो फिर दूसरा गैस सिलेंडर था मेरे पास, तो लगा के फिर बच्चों के लिए पराठा बनाया। अचार के साथ पराठे को ना टिफ़िन बॉक्स में रख दिया था और चाय पराठा बच्चों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बेटी का अपना जो है फटाफट से फिर मैंने बाल बाँधा और मैं कुछ काम करने चली गई थी, जैसे पानी-वानी भरने बोतल में, तब तक आके देखा कि ये लोग खुद से अपना जो है शूज़ और मतलब पहन रहे थे जूते और मोजे। बच्चों बच्चों को फिर तैयार वगैरह करके वो लोग स्कूल चले गए। उनके जाने के बाद ना मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और सुबह से मतलब उठो ना तब से मतलब जब से आँख खुलती है बिस्तर पर से और तब से मतलब समझो तो घर में जो है ना मतलब सार जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक मतलब समझो तो साँस लेने की फुर्सत भी नहीं होती है। थोड़ा चले जाते हैं तो थोड़ा-सा रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठती हूँ। और आज देखिए आज काफ़ी देर तक मैं बैठ गई थी। बैठी ना मोबाइल लेके तो मतलब मोबाइल लेके बैठ जाओ ना तो फिर घर का जो काम समझो ना वो सारा ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो मैं बैठ गई थी तो काफ़ी मतलब लेट भी हो गया था मुझे। मतलब झाड़ू-पोछा वाला काम तो कम है पोछा वाला, लेकिन बर्तन जो थे किचन में वो ऐसे ही रखे रह गए। फिर मैं यहाँ पे अपना आई बिस्तर ठीक करने, तो सारे बिस्तर को ना सुबह ही मैंने धूप में डाल दिया था। तो अभी मैं उठा के लेके आई हूँ और देखिए बच्चे भी आ गए, छुट्टी हो गई बच्चों की, बच्चे स्कूल से आ गए तब तक मेरा काम भी नहीं हुआ था। तो बिस्तर ठीक करके उसके बाद बिस्तर मतलब ठीक इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि धूप में डाल दी थी। जब बारिश 4-5 दिन लगातार हुई थी ना तो सारे बिस्तर अजीब-सा स्मेल आ रहा था बारिश की वज़ह से। तकिया-वकिया सब मैंने बाहर डाला था। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं बैठ भी गई थी तो फिर बैठी ही रह गई मोबाइल लेके और फिर अभी काम कर रही हूँ तो कभी काम स्टार्ट किया तब तक बच्चों का छुट्टी का भी टाइम हो गया था। तो आ ही गए हैं लगभग वो लोग भी। फिर इसके बाद मैं किचन में आई और यहाँ पे बर्तन सब था सुबह का रखा हुआ, तो सारा बर्तन मैं यहाँ पे अपना अभी धो के हटाऊँगी। और आज तो एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे चीले के चक्कर में, चीला तो मेरा फ़ेल ही हो गया, बना ही नहीं, लास्ट में मैंने पराठा ही बनाया था, आप लोगों ने देखा ही। और हाँ, एक बात और आप लोगों से शेयर करनी है, आप लोगों को ना दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, मेरा 1 के कंप्लीट हो गया। अब ना थोड़ा-सा मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दो। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि मतलब सब्सक्राइबर इसके पूरे हो गए, वॉच टाइम पूरे क्यों नहीं हुए? तो पहले जब मैं वीडियो बनाती थी ना 1 डेढ़ साल पहले, तो उस समय मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, 5 से 600 मतलब घंटा ऐसे ही बाकी था। लेकिन मेरी गलती की वजह से ना सारे वॉच टाइम घट के मतलब ज़ीरो लेवल पर आ गए, एकदम ज़ीरो हो गया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक साल भर समझो 1 साल, डेढ़ साल मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, एक भी ब्लॉग। उसके बाद मैंने डालना शुरू किया तो कंटिन्यू मैं नहीं डालती थी। कभी 2 दिन, 4 दिन पर ऐसे डालती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब 15 दिन, 1 महीना पर ऐसे 1 बार डाल देती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो व्यू था ना वो बढ़ता भी था और साथ ही साथ फिर कम हो जाता था। इसी चक्कर में ना मेरा जो व्यू है पूरा ज़ीरो में हो गया था। फिर से अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है, तब तो समझो मतलब सब्सक्राइबर जो है 1000 हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम अभी थोड़ा बहुत कम है, तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट करिएगा ना, तो मेरा जो वॉच टाइम है ना वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी यूट्यूब से पेमेंट उठाने लगूँगी। सब तो यही सोच के यूट्यूब पर अपना काम करते हैं कि चलो कुछ पैसे 2-4 पैसे हम कमा लें। मेरा भी वही है कि चलो घर में रहते हुए बच्चों की देख-रेख करते हुए मैं भी 2-4 पैसे खुद की मतलब खुद की मेहनत से कमाऊँ, मुझे भी ये रहता है। तो चलिए बाकी जो है आप लोग मुझे सहयोग करेंगे ही, मुझे उम्मीद है क्योंकि फिर से मुझे पहले जैसा प्यार मेरे ब्लॉग पर मुझे मिलने लग गया है, तो इसके लिए आप लोगों का दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। तो यहाँ पे फिर खाना बनाने की मैं तैयारी करने लग गई थी दोपहर के बर्तन धो के।
तो यहाँ पे मैं अभी चावल धो के रख दी हूँ बनने के लिए, तो चावल बनेगा और साथ में कढ़ी बनाऊँगी। पहले तो प्लान मेरा ये था कि मैं चावल और सिर्फ़ मतलब कढ़ी बड़ी बनाऊँगी, हम लोग के यहाँ कढ़ी बड़ी बोलते हैं, कढ़ी पकौड़ा भी आप बोल सकते हो। तो उसके लिए तो पहले ये प्लान था, बाद में जब मैं कढ़ी बना रही थी ना, तो फिर मेरा एकाएक प्लान चेंज हुआ कि नहीं, मैं थोड़े-से केले की सब्ज़ी भी बनाऊँगी हरे रंग की। पहले तो मैं यहाँ पे कढ़ी बनाती हूँ बना रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। उसके बाद केले की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, वो भी आप लोग देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और एकदम कम टाइम में बनने वाली सब्ज़ी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कि अगर आप लोगों को जल्दी भी है कहीं जाने का नहीं तो आप झटपट में बना लोगे। बच्चों के ना लंच में भी आप दे सकते हो, ऐसी ये केले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले तो यहाँ पे देखिए कढ़ी पकौड़ा के लिए मैंने बेसन घोल लिया, जो भी बेसिक मसाले डाल के घोला जाता है वो। सिर्फ़ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल दी थी बेसन में। दही डालने से ये होता है ना कि हम तुरंत जब पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, जो बेसन को रेस्ट नहीं देना होता है और ज़्यादा मतलब मिलाना नहीं पड़ता है, तो उसके लिए आप ना 2 चम्मच 3 चम्मच दही डाल दो, उसके बाद हल्का-सा फेंट के आप पकौड़ियाँ बनाओ ना, तो पकौड़ियाँ जो है ना एकदम से फ्लफ़ी बनती है, एकदम जालीदार बनती है। यहाँ पे देखिए मैंने तुरंत घोला है, ज़्यादा फेंटा भी नहीं है, आप लोग के सामने ही तुरंत फेंटा और तुरंत मैंने यहाँ पे कढ़ाई में फिर मैं तेल में डालने लग गई थी। एकदम फूली-फूली सी बन रही थी और यहाँ पे देखिए अभी पकौड़ी बन ही रही है, तब तक मैं यहाँ पे ना बेसन का घोल तैयार कर ली है। अभी मैंने इसमें सिर्फ़ हल्दी और बेसन का घोल तैयार किया है मैंने इस भगोने में, इसमें मैंने कढ़ी मतलब दही नहीं डाला है। मेरी मम्मी जब भी बनाती थी ना, तो वो दही बाद में डालती थी, जब बेसन को अच्छे तरीके से पका लेती थी कढ़ी के लिए, उसके बाद उसमें दही डालती थी। तो पहले तो ये देखिए यहीं पे मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने बेसन घोल लिया था कि मैं बनाऊँगी कढ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ इस कढ़ाई में, उसके बाद मैं बनाऊँगी इसी में कढ़ी। क्योंकि फिर एक कढ़ी बनेगी तो कढ़ाई फिर धुलना पड़ेगा और ये सब्ज़ी बनेगी सूखी-सूखी सी, तो कढ़ाई गंदी भी नहीं होगी। तो जो रिफाइन था उसको निकाला था, तो कढ़ाई में से थोड़ा-सा छोड़ दिया। फिर उसके बाद केले को छील के कट कर लिया है और इसमें जो अदरक, लहसुन मतलब अदरक कह रही हूँ, लहसुन, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट मैंने मिक्सी में बनाया था, उसमें पकौड़ी में भी डाला था, बेसन के घोल में भी अभी डालूँगी, बाकी जो बचा है और जो थोड़ा-सा मैंने केले की जो सब्ज़ी कट की उसमें डाली। बाकी जो मसाले होते हैं बेसिक से मसाले सब्ज़ी के वो सब सारे इसमें डाले, हल्दी डाले, थोड़ा-सा बेसन डाला और बस इसको ना हल्के-हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है और बस थोड़ा-सा कढ़ाई में तेल तेल डाला है। जैसे हम वो क्या कहते हैं हम बैंगन की भाजी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक-एक करके ना मैं फैलाती जा रही थी और इसको पलटने में ना थोड़ी-सी भी दिक्कत नहीं होती है। ये नहीं कि नीचे तेल था, ऊपर चारों तरफ तेल नहीं था कढ़ाई में, ये डूबा हुआ नहीं है तो नहीं पलटेगा, ऐसा नहीं है। बेसन जब पक जाता है ना, तो बहुत आसानी से पलट जाता है। पहले गाँव घर में क्या होता था ना कि मतलब पहले के ज़माने में मैं बता रही हूँ कि लोग ना चीज़ें जो बनाते थे ना, वो तेल में एकदम डिप करके फ्राई करके नहीं बनाते थे। वो लोग तावे पर हल्का-सा या कढ़ाई में हल्का-सा तेल लगा लेते थे, उसके बाद ऐसे ही पकौड़ियाँ बनाते थे अलट-पलट के। और वो तले हुए मतलब डीप फ्राई किए हुए पकौड़ी से या मतलब चीज़ें से ना ऐसे अगर आप थोड़ा-सा सेक के बनाओ ना, तो वो टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। यहाँ पे देखिए फिर वो केले की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, उसको ढका भी नहीं था, ऐसे ही उलटते-पलटते वो सिक गया था। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैंने ना मतलब मेथी, अजवाइन और जीरा का फ़ोरन दिया था सरसों तेल में और उसके बाद जो बेसन घोला था वो डाल दिया। अब इसको कंटिन्यू चला के बेसन को मैं पका भी रही थी और अब देखिए अब यहाँ पे मैंने दही लिया है और उसमें जो मसाले थे जीरा और लहसुन वाला मसाला, काली मिर्च वाला उसको डाल दिया है, उसको फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ कढ़ी में उबाल आ गई थी, बेसन अच्छे तरीके से उबल-उबल के पक गया था, तब जाके मैंने इसमें दही डाला है। ऐसे क्या होता है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप कढ़ी का बहुत लोग बनाते हैं तो एक ही साथ सब कुछ मिक्स कर देते हैं, जैसे दही, बेसन, हल्दी, नमक जो भी हो एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं बनाना चाहिए। सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन मेरा क्या है कि मैं पहले बेसन को अलग पकाती हूँ, उसके बाद ही कढ़ी डालती हूँ। फिर से उबाल आ गई थी, उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ डाली और मैंने आप लोगों ने देखा था कि जब मैं कढ़ी में छौंक लगा रही थी, फ़ोरन-वोरन डाला था, उस समय मैंने मिर्ची नहीं डाली थी, लाल मिर्ची भी नहीं डाली थी, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने बाद में हरी मिर्ची का यहाँ पे छौंका लगाया था, इसलिए क्योंकि जब मैं बेसन पका रही थी ना, अगर शुरू में डालती ना, तो कढ़ी ना बेसन जब उबल-उबल के पकता है ना, तो मिर्ची का जो तीखापन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी भी सब्ज़ी में ज़्यादा देर उसको उबालो ना मिर्ची पहले डाल के, तो वो अपना तीखापन ज़्यादा लाती है। तो इसलिए मैंने नहीं डाला था कि बच्चों को खाना है, इसलिए बाद में मैंने छौंक लगा दिया था। बाद में भी बहुत लोग ऊपर से भी छौंक लगाते हैं। ये कश्मीरी मिर्ची का जो होता है ना वो पाउडर डाल के छौंक लगाते हैं कि कलर अच्छा आता है कढ़ी में लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने बस सिंपल सादे से बना लिया। उसके बाद चावल भी बन गया था, यहाँ पे देखिए कढ़ी भी बन गई, मेरी सब्ज़ी भी बन गई।
और अभी किचन जो फैला हुआ था, सारे किचन को मैंने समेट दिया है और अब यहाँ पे गीला कपड़ा लेके मैं डस्टर लेके गीला सारा जो है मैं यहाँ पे साफ कर लूँगी। अभी कढ़ी जो है 2-3 मिनट पकेगी, बड़ी डाला है इसीलिए, क्योंकि थोड़ा-सा कढ़ी पक जाए, बड़ी के अंदर मतलब कढ़ी चली जाए तभी अच्छा लगता है। थोड़ा-सा मैंने छोड़ा था यहाँ पे ऐसे ही सूखा खाने के लिए, तो सॉस के साथ लेके आ गई थी, बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो यहाँ पे तीनों बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं और एक मतलब पड़ोसी का बच्चा है, वो भी साथ में खेल रहा था। तो कोई चीज़ देती हूँ तो तीनों एक ही साथ खाते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे देखिए मैंने अपने खाने की प्लेट लगा ली थी, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। ये रहा मेरा कढ़ी चावल और कढ़ी भी बहुत अच्छी गाढ़ी बनी थी, टेस्ट भी अच्छा था। कढ़ी पत्ता होता ना तो और भी मस्त बनता। चलिए ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बड़ी तोड़ के दिखा रही थी। देखिए कितनी जालीदार एक सॉफ्ट बनी है। अंदर तक ना कढ़ी एकदम घुस गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी बेटी को खिलाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को दिया था खाने के लिए। और ये रही मेरी केले की सब्ज़ी जो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी लंच के लिए ऐसे ही सब्ज़ी बना देना। एक दिन बनाया था केले की भुजिया ना बिना लहसुन प्याज़ वाली, तो बच्चों ने नहीं खाया था, तो मैंने फिर पकौड़ी बना के सब्ज़ी बनाई थी। वो भी वीडियो आपको शायद इससे नेक्स्ट वाला मतलब पीछे वाला जो वीडियो है, पहले का वीडियो इससे शायद उसी में मैंने दिखाया है। तो ये आप लोग के लिए मैंने उठाया था कि आप लोग खा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटी को खिला के फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए। खाना-वाना खा लिया था और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो बच्चों के लिए ना मैंने मतलब दूध में डाल के पीने के लिए मैंने यहाँ पे मँगवाया है, लिटिल जॉयस का आता है वो मँगवाया, फर्स्ट टाइम मँगवाया है। क्योंकि पहले मैं बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब पिलाती थी, लेकिन किसी डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि ये वाला आप बच्चों को लेके पिला के देखो, शायद आपके बच्चों का वज़न बढ़ जाए। तो मैंने मतलब शायद नहीं उन्होंने बोला कि इसमें मतलब सब फ्लेवर का आता है। आपके बच्चे का जो आपको मतलब आपके बच्चे को जो फ्लेवर अच्छा लगे वही आप मँगाइएगा। तो मैंने चॉकलेट वाला फ्लेवर मँगाया फर्स्ट टाइम। इसमें बहुत फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी का था, बनाना का था, एक ये आता है आइसक्रीम जो आती है वेनिला का उसका भी था, लेकिन मैंने चॉकलेट वाला मँगाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं घोल के भी बच्चों को दे रही हूँ। उस दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को दिया था। उस दिन भी दिया था लेकिन वीडियो शूट नहीं किया था। लेकिन आज मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि इसका कलर कैसा है, ये पीने में कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्का-सा दूध गरम किया था और उसके बाद इसको 1-1 चम्मच मैंने डाल दिया था दोनों के ग्लास में और ये अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाता है। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा मैंने बच्चों को काफ़ी टाइम तक अभी तक मेरे बच्चे पी रहे थे लेकिन कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा था। तो अब की बार डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने यही बताया, तो देखती हूँ पिला के आगे जो होगा वो आप लोग ब्लॉग में देखेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए दोनों पी रहे थे और चॉकलेट फ्लेवर है ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था। तो ये देखिए मेरी बेटी भी पी रही है, मेरा बेटा भी पी रहा है, दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी है, जितना बेनिफिट है सब इस पे लिखा हुआ है। अब तो हर चीज़ के पैकेट पे जो भी चीज़ मार्केट में आती है उसके जो बेनिफिट रहते हैं, जो कुछ भी रहता है वो पूरा मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया रहता है। और ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें रागी भी है, मतलब अलग-अलग फ्लेवर का आता है, अनाज वाला भी आता है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये छोटा-सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे ब्लॉग पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।